बस अभी बहुत सख्ती है, इसी से गुजारा कर। और बात सुन, तू पागल है, पागल, समझ गया ना? ओके। लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। सालार खान। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों से फेमिनिज्म की लहर ने बहुत जोर पकड़ा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई भी मूवमेंट, आइडियोलॉजी या सोच जिसके जरिए किसी की मदद की जा सकती है तो आई थिंक हर शख्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोग कभी कभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करके अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाते। बिकॉज आई बिलीव औरत एम्पावर्ड ही पैदा होती है, ताकत उसके अंदर होती है। हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर उस ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए उसे आपकी जरूरत नहीं है, और ना कभी थी ना कभी होगी। तो क्या आप खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं? हमारे यहाँ फिरकों की तरह फेमिनिज्म की भी बहुत सी टाइप्स हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? जिसमें आप खुद को बिलोंग होता पाते हैं उसका बता दीजिए। मैं औरत को बराबर और बासलाहियत समझने वाला फेमिनिस्ट हूं, लेकिन प्लीज औरत को बासलाहियत समझते हुए बेलावजह मर्दों से नफरत करने वाला फेमिनिस्ट भी नहीं हूं। सो सालार, आपकी कंट्रोवर्सी का तो सबको पता है, लेकिन उससे पहले आपकी जिंदगी क्या थी और अब उसके बाद आपकी जिंदगी क्या है, इसका फर्क बहुत लोग नहीं जानते। Would you like to share something about that? You just said that कि इसका फर्क बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वही जान सकता है जो इस मरले से गुजरे है। हर दिन, हर पल, हर लम्हा। पब्लिक इमेज का आपका कितना ख्याल है? पहले था, अब नहीं है। इमेज ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, जो लोग आपको पसंद करते थे वो आज भी करते हैं। क्या फायदा ऐसे पसंद करने का, या ऐसे जज्बात का जो खबरों की सुर्खियों के साथ बदलते रहे। सालार खान, अरे सर, रेपिस्ट, जिसको गालियां दो, इससे नफरत करो। सालार खान केस जीत गया तो he's a fighter, he's a survivor। क्या आप पे लगाया हुआ इल्जाम सच है? आप केस जीत चुके हैं, सब जानते हैं। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, हर चीज एक्सपीरियंस की है, अच्छी बुरी, झूठ बोला है, लोगों के दिल तोड़े हैं, लेकिन जो इल्जाम मुझ पे लगाया गया है वो ना मैं कभी कर सकता हूं और ना कभी करूंगा, क्योंकि आई नो द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट। बुशरा, मैं अच्छा बाप नहीं हूं, शायद अच्छा शौहर भी नहीं हूं, मैं बहुत कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं हरासर नहीं हूं। तो आपके ख्याल में हरासमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? वेल, हरासमेंट कोई भी ऐसी चीज जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करे,
या उसकी रजामंदी शामिल ना हो, या उसकी पर्सनल स्पेस इन्वेड हो, या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक कोई बात, कोई मजाक, किसी की शक्ल, जिस्म, लिबास, मजहब, किसी भी चीज पे तनकीद। आई थिंक यही टाइप्स होती हैं हरेसमेंट की, और इनको करने वाला हरेसर कहलाता है। हरेसमेंट किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है। अब आप बताइए मुझे कि इन सब चीजों में से किसी के लिए भी मुझे इल्जाम दिया जा सकता है? ऐसे ही बहुत से लोग जो औरतों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने नाम के लिए। एंड प्लीज, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेन्युइनली औरतों के हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग चुपचाप पता नहीं कितने घरों की कफालत कर रहे हैं, और उन्हें अपनी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे चिपकाने की जरूरत हरगिज नहीं है। ऑनेस्टली एक बात बताएं, क्या मुझ पे लगे हुए इल्जाम का वजन इतना भारी था कि मेरा बाप घर से ना निकल सके और मेरे बच्चों को स्कूल में तनकीद का निशाना बनाया जाए? इस हद तक कि उनके मासूम ज़हनों को बचाने के लिए मुझे उन्हें घर पे रखना पड़े? इतनी ताकत है इल्जाम में कि कीबोर्ड के ऊपर बैठे हुए किसी के भी हाथ मेरी फैमिली की, मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां खेर देंगे और मैं बैठा देखता रहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये फॉल्स एलिगेशंस का जो भी है, इसके पीछे क्या स्टैंडर्ड है, क्या सोच के करते हैं सब? Do you need a break? No. Carry on, please. मेरा अगला सवाल भी आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ है। इस तरह के केसेस में जहां इल्जाम है लेकिन शायद प्रूफ नहीं है, एक सोसाइटी होने के नाते और लोगों के नाते भी ये हम सब के ऊपर एक सवालिया निशान बन के रह जाता है। लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग ईमान को सही समझते हैं, कुछ लोग आपको। बट इन दैट केस क्या हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इल्जाम जिसका कोई सबूत नहीं है वो मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? तो इस सिचुएशन में लोग किसका साथ दें? सच का और किसका? लेकिन अफसोस कि आजकल की दुनिया में सच भी एक छोटे बच्चे की तरह सहमा हुआ किसी कोने में बैठा हुआ है, बाहर आना ही नहीं चाहता है। वो आना चाहता है तो उसे डरा धमका कर फिर वहीं उसी कोने में धकेल देते हैं उसको वापस। देखिए ग्रे, पीर और मंगल रात 9 बजे। जिंदगी की उलझन को सुलझाते हुए कोई उलझ जाए तो वो पागल नहीं, हाँ मगर उसे पागल कहना पागलपन है। देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।